हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे लेट अस टू स्टार्ट फॉर स्टडी लेसन नंबर सेकेंड, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। व्हाट? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। मतलब लाइफ प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट में उन लोग का लाइफ प्रोसेस कैसा रहता है एक्चुअली उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, बस आपका टॉपिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली उनका लाइफ प्रोसेस क्या है एक्चुअली उसके बारे में देखोगे। सेकंड टॉपिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन किस प्रकार की एनर्जी की नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड आवश्यकता रहेगी, जरूर रहेगी, वो सब देखेंगे किस प्रकार की प्रोडक्शन चाहिए उनको। और सम न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी डिफिशिएंसी, मतलब कौन कौन से प्रकार की उनको विटामिन की जरूरत होती है, नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड एंड एनर्जी एफिशिएंसी। सेल डिवीजन एंड लाइफ प्रोसेस। सेल डिवीजन उसमें किस चीज़ की जरूरत रहेगी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका लाइफ प्रोसेस कैसा होना चाहिए उसके बारे में देखोगे। ओके, फर्स्ट आपका टॉपिक क्या दिया है? कैन वी कॉल हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेन यूजफुल फॉर बॉडी। हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेन यूजफुल फॉर बॉडी। हमारे जो हमारा जो बॉडी है उसे किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की जो हमारे बॉडी के अंदर जुड़े रहे, जो हमारे बॉडी के लिए उपयोगी है, उन्हें किस प्रकार की आवश्यकता रहेगी, आप बता सकते हो। कैन यू कॉल व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए महत्वपूर्ण क्या है डाइटिंग के लिए, डाइट फॉर द बॉडी। विच डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाय मसल्स ऑफ बॉडी। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमारे बॉडी के लिए मसल के लिए जो परफॉर्म कर सकता है अच्छा। विच डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाय मसल्स इन बॉडी। ऐसा कौन सा कार्य है जो हमारे बॉडी के मसल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो चीज़ आप देखोगे। ओके, वी कंटिन्यू, यू कैन रीड। टुडे लेटेस्ट टू टॉपिक फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। क्या आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्चुअली उनकी जो लाइफ प्रोसेस उनकी जो जीवन की प्रक्रिया एक्चुअली कैसे टू बी कंटिन्यू चलती है एक्चुअली उसके बारे में स्टडी करोगे, देखोगे। ओके, फर्स्ट आपका वेरियस ऑर्गन सिस्टम और कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। जो हमारे प्रकार के वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे प्रकार के ऑर्गन होते हैं, सिस्टम और कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। एक्चुअली वो सब उनका सबका अलग अलग काम होता है हमारे बॉडी का। जो हमारे वेरियस ऑर्गन है सब अन्य डिफरेंट वैरायटी का काम करते रहते हैं डूइंग टू वर्क इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर, मतलब सॉरी ह्यूमन बॉडी में। अलॉन्ग विद दी वेरियस सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, अलॉन्ग विद वेरियस सिस्टम मेनी मोर वैरायटी देयर सिस्टम आल्सो, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सपिरेटरी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स, डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। व्हाट? देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गई। रेस्पिरेटरी जस्ट लाइक इट इज ब्रीथिंग, circulatory system just like it's a circulate of blood, accelerated system just like we accelerate through the anus, do you know it? And control system different external internal, मतलब हमारे बॉडी के अंदर which one you are taking food, which one needs are required, which one not needs are required, which one required just like circulate on the blood of the body, which one not needs are required just like accelerate through anus by removing, accelerator through anus then remove to outside external. Okay, डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। एक्चुअली किसी के ऊपर निर्धारित नहीं रहते, एक्चुअली उनका जो कार्य रहता है एक्चुअली वो चीज़ आराम से मतलब फ्लुएंटली कर सकते हैं या फ्लुएंटली करते हैं। ओके, बाय थ्रू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन जस्ट लाइक में कोऑपरेटिंग, एक दूसरे का समन्वय, मतलब एक दूसरे का मेल तोल से। दिस ओवरऑल सिस्टम इज एक्शन इन मोर और लेस सेम। इस ओवरऑल सिस्टम इज एन एक्शन इज मोर और लेस सेम, सॉरी, दिस ओवरऑल सिस्टम इन एक्शन मोर और लेस सेम, कभी किसी का ज़्यादा किसी कम होता है। दे नो ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब जस्ट लाइक दैट ऑल सभी ऑर्गेनिज्म का। दोज आर नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, लुक हियर, दोज आर नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो चीज़ का हमें जहाँ से प्राप्त होता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर किस पर्पज़ के लिए, सपोज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सच वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स आर द मेनी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इट्स हार्वेस्टेड बाय द mitochondria present in the yeast cell. You know, because we have to learn our previous standard. What is mitochondria? Mitochondria also called there at powerhouses of the cells. Okay, very important. Carbohydrate, fats and lipids are main source of energy for our human bodies and living thing organism that also. Okay,
It is not like that only food stuff insufficient for energy production, but oxygen is also necessary. It is not like that only food stuff is sufficient. एक्चुअली ऐसा नहीं बस हमको मतलब फूड की जरूर आवश्यकता ही रहेगी, नीड्स ऑफ रिक्वायर्ड, बट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन में ऑक्सीजन या ऑल्सो नेसेसरी. एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी. ओके, ऑल दीज फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑल दीज देखो, ऑल दीज फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम. मीन्स वाया सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे लाइए क्यों उनके द्वारा वो चीज़ सर्कुलेट होता है. जैसे आपको पता रहेगा ब्लड को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जैसे कभी कभी आप लोगों ने मूवी में देखा रहेगा, अगर सर्कुलेट करना बंद कर देता है जिस जगह पे उधर, तो आपको अगर इस चीज़ को मतलब थोड़ा कट कर दोगे, पार्ट को मतलब कट करोगे, तो एक्चुअली उसमें से आप पाइप से यूज करो, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन भरो, ऑक्सीजन मतलब फूको, तो ऐसे करोगे ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा, उस चीज़ ऑक्सीजन उसके अंदर इंटर होगी तो चीज़ ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक होने लगेगा. क्योंकि भले का जो ब्लॉक हुआ है, क्लॉट हो जाता है ना ब्लड, तो कि उसमें अगर जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वो चीज़ सर्कुलेशन नहीं होता. जब सर्कुलेशन नहीं होता होगा तो एक्चुअली सब जो ऑक्सीजन जो क्रिया है बराबर सर्कुलेट करेगी तो आदमी को खतरा होता है, चांस मरने का भी. ये लग बाई चांस कभी कभी होता है हाँ किसी के अंदर. कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी. वाया सर्कुलर सिस्टम बिसाइड्स इट्स कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी. मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ये सब चीज़ को सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है. इट्स लाइफ प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट इट्स ओन इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. इस लाइफ प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब जो इस चीज़ का लाइफ का प्रोसेस है, मतलब जिसका काम है कॉन्ट्रीब्यूट, सबको अलग अलग भाग मतलब अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का एक्चुअली उनको वर्क दिया गया है. ओन बे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, वो खुद के हिसाब से जिसको एनर्जी की जितनी आवश्यकता होती है वो ले मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्चुअली उनका जो काम है. ओके, फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेस आल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी. फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेस आल्सो रिक्वायर्स आर एनर्जी. मतलब किसी लाइफ प्रोसेस मतलब जो लाइफ प्रोसेस का लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली उनके अंदर कोई भी चीज़ का वर्क करने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, नीड्स होती है. क्योंकि एक्चुअली उनको उस चीज़ की आवश्यकता रहेगी, वो चीज़ अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो चीज़ काम नहीं कर पाएंगे एक्चुअली उसकी वजह से. ओके, वुमेन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. वुमेन हो गया एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम फ्रूट्स और वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं. प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स दे आर प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स हो गया एंड ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड मतलब ओन फूड खाते. They utilize some of the food of themselves where is remaining. So we continue. Look here. Women and other animals consume the fruits and vegetable. जो ह्यूमन होंगे ना और बहुत सारे एनिमल्स होंगे सब कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये सब खुद मतलब सेल्फ डिपेंड है, किसी के ऊपर नहीं रहेंगे. ओके, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड मतलब खुद बनाते हैं इन लोग. They utilize some of the food for themselves, whereas remaining used in various parts like fruit, leaves, stem, root, etc. They utilize some of the food for themselves, whereas remaining stored in various parts. मतलब एक्चुअली खुद से इन लोग बनाते हैं, उस चीज़ में स्टोर कर रखते हैं. जब एक्चुअली उनको उस चीज़ की नीड्स सब रिक्वायर्ड रहती है, आवश्यकता रहती है, वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं. various parts like fruits, leaves, stem, root, एक्सेट्रा. ऐसे एग्जाम्पल आपका फ्रूट्स हो गए, लिप्स हो गई, स्टेम हो गई, रूट्स हो गया, प्लांट. ओके, वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट. ये सब चीज़ इनको कहाँ से प्राप्त होता है? वी हम कंज्यूम क्या करते हैं? वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल्स. हमको ये सब चीज़ अगर कुछ चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? प्लांट मटेरियल्स. ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, हमको बहुत सारे ऑब्टेन डिफरेंट मटेरियल बहुत सारे अन्य प्रकार के विटामिन मिलेंगे. लाइक जैसे एग्जाम्पल आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ये सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट है ना, प्लांट एक्चुअली उनके फ्रूट से, स्टेम्स, लिप्स. जैसे बेंटा सपोज जस्ट लाइक ईटिंग ए फूड बिकॉज जस्ट लाइक मोर पावर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी. दैट ऑल्सो यू कैन कॉल्ड. इट्स ओके. देन टू कंटिन्यू विच फूड मटेरियल टू बी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स. अगर जो आप फूड मटेरियल हम लोग कंज्यूम करते हैं वो चीज़ हमको ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स सब विटामिन से मिलता है. हमको विटामिन कहाँ से मिलता है? आपको प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है. जैसे एग्जांपल है मीट,
चिकन एक्सेट्रा इज देयर। और प्लांट में विटामिन ए डी बी ई के, विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, विटामिन 6, पायरोक्सिन, विटामिन B7, बायोटिन, मेनी मोर varieties there present of yeah means vitamin where present food, meats etc is there. Okay, so to be continue, we obtain the carbohydrates from milk. Carbohydrate where did you found? कहाँ पाया जाता है? where does to found it? मिल्क में। फ्रूट हो गए, जेगरी हो गई, कैन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, स्वीट मीट, सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट राइस। वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कितना? 4 किलो पर कैलोरी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हर जो एवरी ईच वन कार्बोहाइड्रेट 4 किलो पर कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग। लेट अस टू स्टार्ट द वे फॉर विच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। चलो हम लोग फिर इसके आगे देखते हैं ये चीज़ एनर्जी कितना ऑब्टेन करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बता दिया, बी ऑब्टेन। हमें बी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट, जो चीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, वेड ऑब्टेन कहाँ से प्राप्त होता है? मिल्क से, फ्रूट से, जेगरी गुड़, कैन शुगर, नो शुगर गन्ना रेड कलर का आता है वो भी कह सकते कैन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज। पोटैटोज होता है एक, स्वीट पोटैटो होता है लाल कलर का आता है मीठा। स्वीट मीट्स, मटन चिकन। सीरियल्स लाइक, सीरियल तो आप लोग को पता रहेगा, धन दान हिंदी में कहते हैं। वीट हो गया, मेज हो गई, रागी हो गई, जो इधर भिगो कर बेचते हैं ना, भिगो कर जो चीज़, क्योंकि उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। जो चीज़ अगर चना हो गया, रागी हो गई, जो अगर उस चीज़ को अगर वेट करके ना अगर उसके अंदर प्रोडक्शन हो गया न्यू चीज़ का, मतलब जैसे उसमें नोट्स आप आ जाते हैं, नोट्स कि उस चीज़ बहुत विटामिन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहता है। मैनी मोर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, विटामिन ए बी सी डी ई के बहुत इज देयर। ओके, ज्वार, मिलेट, राइस, इस समय क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें, मैनी मोर प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलोग्राम ऑफ 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, then let us start the way for this energy is obtained। आगे हम लोग एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है एक चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग किसी कुछ डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके।